हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से जहानाबाद कोर्ट पहुंच गया हूं और मैं करीब 10:40 में मैं जहानाबाद कोर्ट पहुंच गया था। तो मैंने यहां कुछ देर आराम किया और मैं निकलूंगा यहां के मंदिरों का ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, देखिए आज का कौन कौन से मंदिर का हम ब्लॉग बना पाते हैं। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सोमवार को 12 सितंबर 2022 को मैं जहानाबाद कोर्ट फिर से आया। और ये देखिए, ये जो काली नगर में काली मंदिर है, तो इसका मैंने ब्लॉग, इस मंदिर का मैंने पहले बना रखा है। अब मैं निकलूँगा। 11:09 में मैं यहाँ से निकल चुका हूँ पूरब की ओर। ये जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पूरब की ओर जाने का बीचों बीच से जो है कि एक मार्ग है। तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि इस मार्ग में आपको पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ मैं कैमरा उस साइड करता हूँ तो यहाँ सुविधाएं हैं पब्लिक टॉयलेट की। तो मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ और कुछ दूर जाने के बाद करीब 50 मीटर होगा ये दूरी। तो ये बीच का मार्ग जब इंड हुआ तो मैंने राइट टर्न ली और राइट टर्न लेने के बाद जो है कि करीब 100 से 150 मीटर मैंने दक्षिण की ओर टर्न लिया और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कारगिल चौक के पास। तो कारगिल चौक पहले देख लीजिए। कारगिल चौक से मैं निकला और फिर उसके बाद जो है कि दक्षिण का ये जो रास्ता है, मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। तो मैं यहाँ से निकला और करीब मैं देवरिया, ये जो मोहल्ला है, और यहाँ का मैं एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और कुछ दूर जाने के बाद करीब मान लीजिए 500 मीटर मैं तो नाप कर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 500 मीटर जाने के बाद यहाँ एक देख रहे हैं जहाँ एक मार्केट जैसा है। तो यहाँ से फिर मैं टर्न लिया जो कि उत्तर डायरेक्शन का है। तो उत्तर डायरेक्शन में मैं यहाँ से निकला हूँ, यहाँ ईंट लगी हुई है। तो यहाँ से मैं निकला उत्तर डायरेक्शन की ओर, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था तो यहाँ मुझे जानकारी मिली कि यहाँ एक शिव मंदिर है। तो चलिए, तो दोस्तों आपने एक टावर देखा, उस टावर के राइट टर्न लेने के बाद जो है कि ये एक मोड़ है और इस मोड़ को पार करते ही जो है कि आपको ये एक नदी मिलेगी। तो इस नदी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो शिव मंदिर है, देवरिया मोहल्ला कहलाता है। तो ये जो नदी है यह यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना मैंने बोला तो ये मत समझ लीजिए कि जो यमुना आगरा से होकर के गुजरती है और हिमालय से निकलती है, तो वो नदी यमुना नदी नहीं है। ये यहाँ के लोग इस नदी को यमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। तो ये दोस्तों, ये मंदिर का लुक है जो कि मैं ये दिखा रहा हूँ। ये जो फेस है मंदिर का वो पूर्व दिशा की ओर है और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही विशाल पीपल का पेड़ है और यहाँ फूल पौधे भी लगे हुए हैं और एक घाट भी है। मेरे ख्याल से यहाँ छठ पूजा भी हुआ करती है। तो चलिए मंदिर के दर्शन को। तो मैं यहाँ जब पहुँचा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये उत्तर की ओर का फेस है। और यहाँ मैं आपको पीपल का पेड़ फिर से मैं दिखा दूँ तो ये हरा भरा पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये इधर इर्द गिर्द का जो है लुक है। अब चलिए मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले चप्पल बाहर खोल देने चाहिए। तो मैंने चप्पल बाहर खोल दिए और मैं मंदिर में प्रवेश कर गया। तो यहाँ मुझे मिले मंदिर के जो मेन, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो मंदिर की सेवा में लगे हुए रहते हैं। मैं पक्के तौर से तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए ज़मीन उन्होंने ही दान दी है मंदिर बनाने के लिए। तो प्रांगण में आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की एक सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है। तो ये सुंदर सी प्रतिमा काफ़ी अति सुंदर
मुझे लगी। और सुंदर क्यों ना हो, भगवान की प्रतिमा है। तो चलिए मैं अब इनसे आशीर्वाद ले लूँ। तो मैंने इनसे आशीर्वाद ले लिया। तो मैं अब आपको अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करवाता हूँ। तो ये प्रांगण आप देख लीजिए। प्रांगण करीब 8 फीट का जो है चौड़ा प्रांगण है। और चलिए अब मंदिर में अंदर चलते हैं। तो मंदिर में मैं जैसे ही प्रवेश किया, मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा था और यहाँ शिवलिंग था। तो मैं शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रतिमाएं भी लगी हैं अन्य देवताओं की। तो मैं अब इनसे आशीर्वाद लूँगा। तो मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ और उससे पहले मैं घंटा बजा दूँ, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ मैंने आशीर्वाद ले लिया, ओम नमः शिवाय। और मैं अब आपको बता दूं कि यहाँ पूजा नित्य हुआ करती है प्रतिदिन। तो यहाँ शिवलिंग देख रहे हैं कि कितना साफ़ सुथरा तरीके से रखा गया है। और यहाँ उनके त्रिशूल भी हैं शिव जी के। ऊपर का ये दृश्य है। और यहाँ चारों कोनों पर जो है अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा है कि श्री हनुमान जी स्थापित हैं। तो जय हनुमान जी। और यहाँ श्री गणेश जी हैं, तो इनसे आशीर्वाद ले लें, जय श्री गणेश। और यहाँ ब्रह्मा जी शायद हैं कि विष्णु जी, मुझे पता नहीं। तो जय भगवान। और बैक साइड से आते हुए यहाँ ब्रह्मा जी हैं। तो जय ब्रह्मा जी। तो चलिए अब मैं बाहर निकलता हूँ। तो चचा जी से कुछ जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में। शिव मंदिर है। और सब कौन जो बजरंगबली जी हैं। हाँ। कार्तिक माने चारों देवता है, कृष्ण भगवान जी हैं जी। वासुदेव जी हैं। कहाँ बाहर? बाहर है बापू जी। वासुदेव जी को बाहर स्थापित किया हुआ है पीपल पेड़ के नीचे। और वो जो नदी है वो कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? यमुना नदी के। ओ, यमुना नदी नाम है, यमुना नदी का पार्ट नहीं ना है? पार्ट ना है, नाम है। तो इस नदी को जो आप लोग देख चुके हैं, ये नदी यमुना नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये नदी कहाँ जाकर मिलती है? जाकर मिलती है ठकुरबाड़ी में, दरधा नदी के पास। दरधा नदी के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद चचा जी, आप मंदिर के बारे में बताएं। तो चलिए दोस्तों अब अगले मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चचा जी आगे चलकर भी कोई मंदिर है? इधर फिर देवी मंदिर है। अच्छा ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको देवी मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ। थैंक यू चचा जी। हाँ प्रणाम। तो दोस्तों 12:50 में मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। करीब मैं 200 से 300 मीटर आगे जाने के बाद जो है दक्षिण मुड़ गया। तो ये दक्षिण जाने का जो है मार्ग है। तो मैं आगे गया तो यहाँ से करीब 50 मीटर दूर जो है एक देवी स्थान है। देखिए इधर कितना हरा भरा दृश्य है। तो मैं अब आगे गया और आप जो देख रहे हैं वाइट कलर का, तो ये जो है देवी स्थान है। मैं पिछली बार आया था तो ये सब जानकारी जुटा के गया, लेकिन उस दिन काफ़ी भयंकर बारिश थी। पहली दफ़ा मैं आया था और सावन का महीना था और यहाँ हो रहा था भजन कीर्तन। तो मैंने यहाँ चप्पल बाहर खोल दिए और यहाँ मैंने आशीर्वाद ले लिए। तो मैं इनसे आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ता हूँ मंदिर के अंदर। तो अब मैंने अंदर प्रवेश कर लिया है और ये जो देख रहे हैं प्रांगण, यहाँ नल की भी व्यवस्था है। और यहाँ आप देखिए देवी माँ की किस तरह से पूजा होती है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर एक छोटा सा परिवेश भी है। तो यहाँ शायद देवी माँ ही हैं। तो ये देवी माँ से मैंने आशीर्वाद ले लिया। जय माता दी, जय माता दी। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ है और इसमें नीम का भी पेड़ साथ में है और इनकी पूजा होती है। और यहाँ हनुमान जी की एक टाइल्स रखी हुई है। तो अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि गमले में एक तुलसी माँ भी लगी हुई हैं। तो इनसे भी मैंने आशीर्वाद ले लिए। अब चलिए मंदिर के अंदर जो देवी माँ का है। तो यहाँ एक घड़ी है जो कि बंद पड़ा है। तो अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ देवी माँ इस तरीके से यहाँ पूजा करते हैं भक्त लोग। घंटा काफ़ी ऊंचा है। तो चलिए देवी माँ से जय माता दी। दोस्तों 12 बज चुके हैं और मुझे अभी जानकारी मिली है कि अब इधर कोई ख़ास मंदिर है भी नहीं। तो मैं निकलूँगा अब दूसरे डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन होगा जहानाबाद स्टेशन की ओर या जहानाबाद के कोर्ट के जो है उत्तरी ओर का होगा। तो उधर ही जहानाबाद मेन स्टेशन है। तो वहाँ हम जाएंगे और वीडियो शूट करेंगे। तो वो वीडियो जो है नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी न्यू डेट में। और वो ब्लॉग जो है वो आज के डेट का शूट किया हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी प्यार दीजिए और उस वीडियो को भी प्यार देने के लिए तत्पर रहिए। तो देखिए वो वीडियो शूट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 12 बज चुका है और करीब मुझे 2:50 में हमको जहानाबाद कोर्ट या जहानाबाद स्टेशन उपस्थित होना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो आप अपने प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।